राधे। जय श्री राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में श्री प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम। विष्णोः श्रवणम, प्रभु की लीला कथान को श्रवण करो, यह प्रथम भक्ति है। कीर्तनम, वाणी से उनके नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करना। विष्णोः पद का यहाँ सर्वत्र अन्वय है, यानी विष्णोः श्रवणम, विष्णोः कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, विष्णोः पादसेवनम। जो इस श्लोक में विष्णोः या षष्ठ्यंत पद है, इसका सभी के साथ अन्वय करते हुए चलेंगे तब इसका अर्थ निकलेगा। यानी विष्णोः श्रवणम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उनके नाम का श्रवण करना, इतर वार्ताओं का श्रवण न करना। विष्णोः कीर्तनम, प्रभु का गुण नाम लीला आदि का कीर्तन करना। विष्णोः स्मरणम, प्रभु का ही स्मरण करना। विष्णोः पादसेवनम, अन्य जो भक्ति के उपांग हैं, तीर्थाटन, श्री विग्रह के दर्शन आदि करना, प्रदक्षिणा करना। अर्चनम, अर्चा विग्रह की विविध प्रकार की उपचार सामग्रियों से अर्चना करना। वंदनम, उनको प्रणत भाव से नमस्कार करना, वंदन करना। दास्यम, दास्यम से तात्पर्य सर्व कर्मार्पण। जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के निमित्त करो। जैसे एक सेवक अपने स्वामी के निमित्त सभी कार्यों का संपादन करता है, स्वामी की प्रसन्नता ही उसका अभीष्ट होती है। उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वामी के हित में होती है, स्वामी के अनुकूल होती है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हम उनके दास हैं, सेवक हैं। इस भाव से सर्व कर्मार्पण, अपनी पृथक सत्ता न रखते हुए सर्व कर्मार्पण कर देना। यह सप्तम अंग है भक्ति का। आठवां है सख्यम। सख्य से तात्पर्य है, सख्य भाव में विश्वास की प्रधानता रहती है। इस बात को अपने मन में दृढ़ता से अंगीकार कर लेना कि हमारे प्रभु जो करेंगे हमारे मंगल में ही करेंगे, हमारे हित में ही करेंगे। वह सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वसुहृद हैं और सर्वत्र हैं।
वह सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। हमको क्या आवश्यकता है, हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, इस बात को जितना वो जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हम भी अपने हित और अनहित के विषय में उतना विचार नहीं कर पाते जितना श्री ठाकुर जी रखते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ हैं और वह सर्वसमर्थ हैं। सर्वत्र उनकी कृपा सभी के ऊपर अभिवर्षित होती रहती है और वो सभी के सुहृद हैं। तो यह भाव जब अंतर मन में विद्यमान रहेगा तो प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की कृपा का ही अनुसंधान होता रहेगा। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे उदासीन अवस्था हो, जो कि ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में कहा, प्रभु तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग बपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे नाथ, तत्तेनुकंपां, आपकी अनुकंपा, आपकी करुणा, आपकी कृपा को सुसमीक्षमाण, सुसमीक्षमाण से तात्पर्य सर्वत्र देख रहा है। ईक्षमाण माने देख रहा है। वर्तमान काल के द्योतन के लिए और क्रिया में नैरंतर्य जहाँ पर बताना होता है वहाँ सत्री शानच प्रत्यय होते हैं। तो आत्मनेपदी धातु से यहाँ शानच प्रत्यय है, क्रिया में नैरंतर्य बता रहा है। नैरंतर्य से तात्पर्य सर्वत्र सर्वदा, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण। और इस वाक्य में जो सम उपसर्ग का सु उपसर्ग का प्रयोग किया, केवल ईक्षमाणः नहीं कहा, समीक्षमाणः भी नहीं कहा, सुसमीक्षमाणः कहा, यानी अत्यंत दृढ़ता से युक्त होकर के, अत्यंत दृढ़ता से यह वह अपने अंतर मन में अंगीकार कर लेता है कि हमारे प्रभु जो करेंगे वह हमारे हित में ही करेंगे। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। इससे लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि सुखमयी परिस्थिति जब आएगी, सुख आएगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी, तो उसमें हमको अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। जो आया प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ, जो पाया प्रभु की कृपा से पाया। विद्या, धन, वैभव, मेधा, बुद्धि, ये सब जो कुछ भी प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा ही उसमें हेतु है। तो इससे उसमें स्वत्व नहीं रहेगा, अपना मैंपन, यानी मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसा भाव उसमें नहीं रहेगा। उस अभिमान का उन्मूलन हो जाएगा। तो सुखमयी परिस्थितियों में प्रभु की कृपा का अनुसंधान करने से अभिमान आदि की निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो ये वस्तुएं ऐसी हैं, यदि उनकी कृपा का अनुसंधान नहीं किया तो फिर इनसे अभिमान की उत्पत्ति हो ही जाती है। बलि महाराज ने
8वें स्कंद के 22वें अध्याय में जब सर्वस्व समर्पित कर दिया प्रभु को और भगवान ने बांध के डाल दिया वरुण पाश में, तो ब्रह्मा बाबा आए। ब्रह्मा बाबा बोले, भाई प्रभु ये आपकी लीला को समझ में नहीं आई। क्यों? बोले, यत पादयोर षठति सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि, आपके चरणों में कोई एक लोटा जल चढ़ा दे, एक दूर्वांकुर चढ़ा दे, एक पुष्प चढ़ा दे, आप उसको सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। और यहाँ इस बलि ने तो आपको अपना सर्वस्व ही निवेदित कर दिया और उसके बाद भी आपने बांध करके डाल दिया। यह बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने वहाँ पर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तन्मदं विदुनोम्यहम्। ब्रह्मा जी, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके मद को, उसके दर्प को, उसके गर्व को, उसके अहंकार को प्रथम मैं विनष्ट कर देता हूँ। क्योंकि यह अहंकार ऐसी वस्तु है जिससे जीव अंधा हो जाता है। न तो वो अपने गुरुजनों को ही देख पाता है, न संतों की महत्ता को ही समझ पाता है, न वह मुझ परमात्मा को ही देख पाता है। यह सबसे बड़ा रोग है। तो इस रोग का मैं निर्मूलन कर देता हूँ। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभि यद्यस्य न भविस्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। अच्छे कुल में जन्म हो गया, ब्राह्मण परिवार में, उत्तम कुल में जन्म हो गया, तो उसका भी एक मद रहता है, इतर लोगों की उपेक्षा करने लग गया। कर्म, कोई अच्छा कार्य बन गया, कोई शुभ कार्य बन गया, लोक में यश हो गया, तो उसका भी एक मद हो जाता है। उस मद में मतवाला हुआ व्यक्ति महत्पुरुषों का भी अतिक्रमण कर बैठता है, वैष्णवा अपराध भी कर बैठता है, भगवान की अवहेलना भी कर बैठता है। जन्म कर्म वयो रूप, वय माने अवस्था, अवस्था का भी एक मद होता है। युवावस्था में व्यक्ति अंधा हो जाता है। रूप सौंदर्य का मद होता है। विद्यैश्वर्य धनादि भी, विद्या ज्ञान अर्जन कर लिया, यद्यपि विद्या का फल है, उपनिषदों में बताया गया, सा विद्याया विमुक्तये, अथवा ईशावास्योपनिषद में विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। विद्या का फल यया तद अक्षरम अधिगम्यते, मुंडकोपनिषद, जिससे उस अक्षर स्वरूप यानी जो अविनाशी परमात्मा है उसकी प्राप्ति की जो साधन भूता जो विद्या है, यदि उसका भी मद हो गया और अहंकार अभिमान उसका हृदय में जागृत हो गया, तो जो प्रभु की प्राप्ति की साधन भूता विद्या है वह प्रभु से दूर कर देने वाली हो जाएगी। उतना ही दूर कर देगी। मन का मालिन्य उसने बढ़ा दिया, मन को निर्मल नहीं किया। इसलिए प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में स्तुति की प्रभु की। तो प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, विप्राद्युषडगुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद छुपचात पादारविंद विमुखात छुपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचनो हितार्थ कुलम पुनाते, कैसे प्राणम पुनाते न तो स्वकुलम भूरिमानः
सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में प्राय 10वां या 11वां श्लोक है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो उससे ऊपर विद्या, तेज, तप, धन, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि जो 12 गुण बताए हैं, उन 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण भी है, यदि उसमें भूरि मानः अहंकार जागृत हो गया तो उससे विप्राद द्विषड गुण युताद, द्विषड माने 12, ये 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी है। कोई टॉर्च लेकर के ढूंढोगे तो भी कोई एक आध मिल जाए, वही बहुत है पूरी दुनिया में। उन 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण है। विप्राद द्विषड गुण युताद अरविंद नाभ, लेकिन पादार बिंद विमुखात, आपके चरण कमलों से विमुख है, आपकी भक्ति से रहित है। भले ही वह 12 गुणों से युक्त है, लेकिन आपकी भक्ति से रहित है। यदि भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, उनकी कृपा का सर्वत्र वह अनुसंधान नहीं कर रहा है, तो वह 12 गुण उसके अभिमान की वृद्धि में हेतु हो जाएंगे। भूरि माना, उसका मान, उसका गर्व, उसका अभिमान बढ़ जाएगा। तो अभिमान पादार बिंद विमुखात, अभिमान जैसे ही आया तो अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात, वह प्रभु के चरण कमलों से दूर कर देगा। तो ऐसे 12 गुणों से युक्त और भगवद विमुख ब्राह्मण से स्वपचो वरिष्ठम मन्ये, प्रहलाद जी कहते हैं वह स्वपच को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, जिसने अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया है। ऐरा गहरा स्वपच नहीं कि हर स्वपची चांडाल ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाए, उस द्वितीय पंक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। मन्ये तदर्पित मनो वचनो खिलार्थ, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। तदर्पित माने प्रभु को ही अर्पित कर दिया, अपना मन, वचन, हितार्थ माने अपनी क्रियाएं, यानी शरीर से जो कर रहा है प्रभु के लिए, मन से चिंतन कर रहा है, प्रभु का चिंतन कर रहा है, वाणी से कीर्तन आदि कर रहा है, यानी भक्ति निष्ठ जो स्वपच है, वह उस अभक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्योंकि अभक्त है, भले ही उसमें 12 गुण हैं, वह 12 गुण उसके मान, उसके अभिमान को ही बढ़ाने वाले होंगे। तो कुलम पुनात न तो स भूरि मानः, ऐसा स्वपच अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर देता है, लेकिन जिसका मान अधिक बढ़ गया, अभिमान अधिक बढ़ गया, वह तो अपने आप को ही पवित्र नहीं कर पाता है। तो विद्या का भी एक अभिमान होता है। बलि महाराज के प्रसंग में प्रभु कहते हैं, जन्म कर्म वयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादि भी। अच्छे कुल का अभिमान, अच्छे कर्म का अभिमान, सुंदर युवावस्था का अभिमान, विद्या का अभिमान, धनादि भी, आदि भी से अन्य बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं, उपलब्धियां हैं, जिससे अभिमान का संचार हो जाता है। तो भगवान वहां पर कहते हैं, यद्यस्य न भवेस्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। प्रायः पैसा बढ़ गया, धन आ गया तो अहंकार हो ही जाता है। धन हो और अहंकार न हो, असंभव सी बात है। विद्या हो और अकड़ न हो, अभिमान न हो, यह भी असंभव सी बात है। प्रायः इन दोषों को लेते हुए ये गुण आते हैं, लेकिन जहाँ विद्या है अभिमान नहीं है, धन है अभिमान नहीं है, उत्तम कुल में जन्म प्राप्त है लेकिन अभिमान नहीं है, तो प्रभु कहते हैं वहाँ मेरी कृपा ही समझना चाहिए।
यद्यस्य न भवेस्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभि यद्यस्य न भवेस्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। इस सब की प्राप्ति में यद अस्य न भवेत स्तंभ, इसको अभिमान नहीं हो रहा इस व्यक्ति को, तो तत्र माने वहां पर, अयम माने यह, मद अनुग्रह, मेरा अनुग्रह यानी मेरी कृपा ही उसमें हेतु समझनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, जब सर्वत्र हम श्री ठाकुर जी की कृपा का ही अनुसंधान करेंगे तो अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, सुख आया, वैभव आया, विद्या आई, ज्ञान अर्जन किया, मान प्रतिष्ठा आदि, तो वहाँ पर यदि भगवान की कृपा का ही हम लोग अनुसंधान करते हुए चलेंगे तो वहाँ उसका अभिमान नहीं होगा और हम श्री ठाकुर जी के प्रिय बने रहेंगे। क्योंकि जहाँ अभिमान आया तो व्यक्ति भगवान से दूर चला जाता है। ईश्वरस्यापि अभिमानदे स्वत्याच्च दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति सूत्र में। ईश्वर को भी, भगवान को भी अभिमान से द्वेष है। दैन्य प्रियत्वाच्च। एकादश स्कंद में निमि महाराज ने पूछा, अत भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो निर्णाम यद ब्रूते यदाचरति यैर्लिंगई भगवत प्रिय। एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में निमि महाराज ने नवयोगेश्वरों को प्रश्न किया, अत भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो निर्णाम। इस श्लोक में 5 प्रश्न किए। प्रथम, भागवतम ब्रूत, भागवत महापुरुष कैसे होते हैं, उनके लक्षण बताइए। यद धर्मो, वह किस धर्म में अवस्थित रहते हैं। यादृशो, उनका स्वभाव कैसा होता है। यद ब्रूते, वह क्या बोलते हैं। यथाचरति, वह कैसे व्यवहार करते हैं। यैर लिंगैर भगवत प्रिय, और उनमें ऐसा क्या गुण होता है जिससे वह भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इस श्लोक में यह 5 प्रश्न किए। इन 5 की विशद व्याख्या आगे के श्लोकों में योगेश्वरों ने की और आचार्यों ने बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर व्याख्या वहां पर की। तो अंतिम जो प्रश्न है इस श्लोक में, यैर लिंगैर भगवत प्रिय, जिन गुणों से वह भगवान का प्रिय बन जाता है, ऐसे क्या उसमें गुण होते हैं जिनसे वह भगवान का प्रिय बन जाता है। तो इसका उत्तर योगेश्वर देते हैं, सज्जतेस्मिन्नहं भावो देहे वैसहं प्रिय। जन्म कर्म आदि का वर्णाश्रम जाति भी, न यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वैस हरे प्रिय। जिसके अंदर वर्ण का, आश्रम का, क्रिया का, विद्या का कोई अहम नहीं है। सज्जते अस्मिन् अहम भावो देहे वैस हरे प्रिय, वह भगवान का सबसे बड़ा प्रिय बन जाता है। पूज्य श्री बाबा महाराज बतावें, बहुत पहले किसी विद्वान महात्मा ने
पूज्य श्री बाबा महाराज से प्रश्न किया था कि महाराज जी, श्री ठाकुर जी को प्रिय कैसे बनो जाए? श्री ठाकुर जी हमको चाहवे लग जाएं या के लिए हमको कहा करना चाहिए, या को उत्तर एक पंक्ति में लिख के आप देव। श्री ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो पूज्य श्री बाबा महाराज जी ने यही श्लोक लिख के दिया था एकादश स्कंद के 2 अध्याय में। न यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन्नहं भावो देहे वैस हरि प्रिय। इस श्लोक को पढ़ करके वह विद्वान महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रफुल्लित हुए। बोले मेरी समस्या का समाधान, मुझे उचित समाधान प्राप्त हो गया। तो प्रियता के लिए जो अभिमान का निर्मूलन हो जाता है, तो उससे श्री ठाकुर जी के प्रिय भाग, प्रिय जन हम बन जाते हैं। यदि अभिमान की वृद्धि होती है तो उतना ही प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। उसके लिए आवश्यक है, यदि ऐसी कोई विद्या, धन, वैभव आदि की वृद्धि होती है तो इसमें भगवत कृपा का अनुसंधान करें, अपनी दयनीय स्थिति पर विचार करें। जैसे कोई निम्न वर्ण का है तो उसको अपने निम्न वर्ण का स्मरण करते हुए रहना चाहिए कि भाई मैं तो एक निम्न वर्ण का प्राणी हूं। गरीबी की स्थिति है, भगवत कृपा से धन वृद्धि हो गई, तो वह उस अवस्था को न भूले कि वस्तुतः हम तो क्या थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, आज इतना धन वैभव आदि बढ़ गया, यह भगवत कृपा से ही हुआ है। तो वहां मद नहीं होगा। इतिहास में एक घटना आती है, महमूद गजनवी जो अफगान से आया था, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। इसका एक मंत्री था अय्याज खां, प्रधानमंत्री था। तो उसमें एक बहुत बड़ा गुण था अय्याज खां में। वह एक सामान्य चरवाहा था, गाय भैंस चराया करता था, अनपढ़ था, लेकिन बड़ा दूरदर्शी था, बड़ा प्रतिभाशाली था, वीर था, पराक्रमी था। उसके पराक्रम पर रीझ करके महमूद गजनवी ने उसको अपनी सेना में ले लिया और उसने पराक्रम दिखाया, युद्ध कौशल दिखाया, तो सनई सनई वह प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हो गया। उसको मुख्य अपना मंत्री बना दिया महमूद गजनवी ने। अब जहां भी युद्ध होता, युद्ध में जब विजय होती, लौट करके आते तो महमूद उसको पुरस्कृत करता। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, जब भी वह पुरस्कार पाता, जब भी अपनी प्रशंसा पाता, दरबार में उसकी प्रशंसा होने लगती, वाह अय्याज, तुमने तो ऐसा पराक्रम किया और इतना युद्ध कौशल दिखाया, और उसको पुरस्कार दिया जाता तो उस समय वह शांत चित्त हो जाता और वह पुरस्कार आदि लेकर के सीधे अपनी कुटिया में आता। एक अलग जो उसका कक्ष था, और उस कक्ष में आकर के एक उसकी पेटी रखी थी, पेटी यानी बक्सा, उस बक्सा को खोल के देखने लग जाता। तो लोगों को कुछ संदेह हुआ कि इसका यह बात समझ में नहीं आई, यहाँ हम लोगों के साथ में बैठ करके हास प्रयास नहीं करता, जब भी पुरस्कार मिलता है चला जाता है अपनी कक्ष में और वहाँ बक्सा को खोल के बैठ जाता है। तो महमूद गजनवी पीछे पीछे छुप करके उसके साथ आया कि यह करता क्या है अपने कमरे में। तो वहाँ जाकर के देखा तो उसने पेटी खोली और पेटी में से, उस बक्से में से फटे पुराने कपड़े निकाले, वो कपड़े पहने, लाठी ली, शीशे के सामने खड़ा हो गया। फिर कुछ देर बाद उन कपड़ों को उतार करके रख दिया। तो महमूद ने पूछा, भाई ये तुम क्या करते हो, बात समझ में नहीं आई। अय्याज खां ने कहा, प्रभु ये
मैं अपनी वास्तविकता को देखता हूँ। जब जब आप मुझे पुरस्कृत करते हैं, मुझे वजीरे खास की पदवी से विभूषित किया, प्रधानमंत्री की पदवी दी, तो मैं सोचता हूँ अय्याज ये सब कहीं तेरे को अहंकार नहीं हो जाए बातों का। तू तो एक सामान्य चरवाहा था, तेरी वास्तविकता, तेरी औकात क्या है? तो बोले मैं अपनी औकात को देखने आता हूँ। वही ये मेरे कपड़े हैं, जब मैं भैंस चराता था, वही ये लाठी है, इसको लेकर के घूमता था। तो उन कपड़ों को पहन करके शीशे में देखता हूँ कि अय्याज तेरी औकात तो ये है, तेरी वास्तविकता तो ये है। तो कहीं मुझे अहंकार नहीं हो जाए इन पदवियों से, इन पुरस्कारों से। तो मैं अपनी वास्तविकता को देखता हूँ। कहने का तात्पर्य, जिसकी दैन्यमयी स्थिति है, कोई गरीब है, कोई निम्न वर्ण में है, भगवत कृपा से मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि बढ़ जाती है, वैभव बढ़ जाता है, तो वहाँ उसको अपनी वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। उससे उसके अंदर अभिमान जागृत नहीं होगा। और उच्च वर्ण आदि में है तो उसको वहाँ उसके अभिमान से बच करके रहे। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब इस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियों में भगवत कृपा का अनुसंधान हुआ, अभिमान से बच गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवत कृपा का अनुसंधान होगा, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। मेरे जो आत्मकृत विपाक हैं, मेरे जो दुष्कर्म हैं, वही इस दुख के रूप में आए हैं। ऐसा जो विचार करेगा तो उसका मन खिन्न नहीं होगा, वहाँ भी भगवत कृपा का अनुसंधान ही हुआ करेगा, उसके चित्त में ग्लानि नहीं होगी। एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, इन भक्तों का चरित्र आता है। एकनाथ जी की पत्नी सर्वथा उनके अनुकूल थीं, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा सहयोग करती थीं। तो एकनाथ जी मंदिर में जाते हैं, प्रभु से मनाते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, ऐसी अनुकूल पत्नी हमको दे दी जो कि प्रभु की सेवा में बड़ा सहयोग करती है। यदि कोई प्रतिकूल पत्नी आ जाती तो समस्या खड़ी हो जाती, हम आपकी सेवा नहीं कर पाते। अनुकूलता में प्रभु की कृपा को देख रहे हैं श्री एकनाथ जी। तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल प्रतिकूल हैं, एकदम उल्टा चलती हैं। तुकाराम जी मंदिर में जाते हैं तो प्रभु से मनाते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो ऐसी प्रतिकूल पत्नी दे दी। यदि पत्नी अनुकूल होती तो हम घर में ही चिपक के रह जाते। अब तो आपने ऐसी कृपा करी कि वो दिन भर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है, तो घर जाने का मन ही नहीं करता। पूरा दिन बढ़िया चैन से मंदिर में कटता है, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए। प्रतिकूलता में भी भगवत कृपा का अनुसंधान। और उदासीन परिस्थिति है श्री नरसिंह जी की। उनकी भार्या न तो ज़्यादा प्रतिकूल ही हैं, न ज़्यादा अनुकूल ही हैं। तो अभी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को मनाते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो ऐसी साधारण पत्नी दे दी। यदि कहीं मेरे एकदम अनुकूल होती तो कहीं मेरी उसमें आसक्ति नहीं हो जाती, मेरी आसक्ति हो जाती तो मैं भजन नहीं कर पाता, और कहीं प्रतिकूल होती तो मेरी सेवा में, मेरे भजन में व्यवधान प्रस्तुत करती। तो आपने बहुत बड़ी कृपा करी, ऐसी साधारण पत्नी हमको दे दी। 3 भक्त हैं, तीनों की 3 प्रकार की परिस्थिति हैं। तीनों प्रकार की परिस्थिति में तीनों ही भगवत कृपा का अनुसंधान कर रहे हैं। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुभिर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इस प्रकार से जो अपने जीवन का निर्वहन करता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति पदे सदाय भाग। वह मुक्ति पद जो भगवान का पद है, अथवा मुक्ति जिनके चरणों में पड़ी रहती है, ऐसे प्रभु का जो प्रेम है उसका वह दाय भाग बन जाता है। दाय भाग कहने का तात्पर्य है
यानी उसका अधिकारी बन जाता है। जैसे पुत्र, पिता ने कितनी भी संपत्ति कमाई हो, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली, और पुत्र, उसका जो पुत्र होगा वह सहज में उसका अधिकारी बन जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का सहज अधिकार है और सहज में पुत्र को वह संपत्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही प्रभु की जो संपत्ति, प्रभु का जो प्रेम है, सहज में बिना श्रम के ऐसे भक्त को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वत्र उनकी कृपा का ही वीक्षण करता है। तो सख्य जो भक्ति है, इसमें विश्वास की दृढ़ता और प्रभु जो करेंगे, जो कर रहे हैं वह हमारे हित में ही करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो सख्य भक्ति की सिद्धि हो जाती है। आत्मनिवेदनम, अपने सर्वस्व प्रभु के चरणों में निवेदित कर दिया। ये 9 प्रकार की भक्ति है, जिसके प्रकरण चल रहा है सासंग अनुष्ठान और अनासंग अनुष्ठान। सासंग अनुष्ठान से तात्पर्य है तन्मयता पूर्वक इन अंगों का अनुष्ठान करे, उससे शीघ्र भक्ति की सिद्धि हो जाती है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो,